गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम करेंगे आपका लेक्चर नंबर 13 ऑफ योर चैप्टर फर्स्ट, दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो बेटा अब तक हम पढ़ चुके थे आपके केमिकल रिएक्शन के चार टाइप। द फर्स्ट वन वाज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकेंड वाज डीकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड वाज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड द फोर्थ वन वाज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आज हम करेंगे आपकी फिफ्थ टाइप की, और जो लास्ट टाइप की रिएक्शन है वो है आपकी रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि रिडॉक्स मतलब यहाँ क्या होता है। तो रिडॉक्स जो वर्ड है बेटा आपके दो वर्ड से बना है। द फर्स्ट वन इज रेड, दैट इज RED, एंड द सेकेंड वन इज ऑक्स, दैट इज OX। Here redox, here red stand for reduction, here red stand for reduction, red का मतलब होता है reduction, and OX stand for oxidation. दैट मीन्स रिडॉक्स रिएक्शन आपकी ऐसी रिएक्शन है जिनमें आपका रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, साथ साथ एक ही टाइम पे आपका रिडक्शन हो रहा है और दूसरे और आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है एक ही रिएक्शन में। तो आप कह सकते हो रिडॉक्स रिएक्शन की अगर हम डेफिनेशन देखें तो रिडॉक्स रिएक्शन आर दोज रिएक्शन which undergoes both reduction and oxidation simultaneously. यानी कि रिडॉक्स रिएक्शन ऐसी रिएक्शन है, आर दोज रिएक्शन जिनमें क्या हो रहा हो, जिनमें बोथ रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन एक ही टाइम पे हो रहा है। साइमल्टेनियसली का मतलब है यहाँ पे कि एक ही समय पे आपका एक ही रिएक्शन में रिडक्शन हो रहा है एंड ऑक्सीडेशन हो रहा है। दोनों प्रोसेस एक ही रिएक्शन में हो रहा है और उस दोनों प्रोसेस को कंबाइन करके आप उस रिएक्शन को बोलते हो रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन आपकी ऐसी रिएक्शन है जिसमें रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली एक ही टाइम पे टेक प्लेस हो रहा हो। ठीक है बेटा, अब बात आती है रिडक्शन क्या होता है और ऑक्सीडेशन क्या होता है। तो पहले हम देख लेते हैं कि आपका ऑक्सीडेशन क्या होता है। व्हाट इज ऑक्सीडेशन? बेटा ऑक्सीडेशन के लिए आपके दो रूल्स है। फर्स्ट वन वाज द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन to a substance is known as oxidation। यानी कि जब आप किसी भी सब्सटेंस में या मैं कहूं किसी भी रिएक्टेंट में जब आप ऑक्सीजन ऐड करोगे, जब आप ऑक्सीजन एलिमेंट को ऐड करोगे तो उसको आप बोलोगे ऑक्सीडेशन। और जो सेकेंड रूल है इसका वो है द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन from a substance is also known as oxidation।
ठीक है बेटा, तो ऑक्सीडेशन देखने के लिए कि आपको कैसे पता लगेगा कि किसी भी सब्सटेंस में ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है या रिडक्शन कहाँ हो रहा है, तो सबसे पहले हमने ऑक्सीडेशन देखा है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है जब आप किसी भी रिएक्टेंट में, मैं कहूँ किसी भी सब्सटेंस में जब आप ऑक्सीजन ऐड कर दोगे, ऑक्सीजन एलिमेंट ऐड कर दोगे, तो वहां होगा आपका ऑक्सीडेशन। सेकेंड रूल आपका क्या है, अगर आप किसी भी सब्सटेंस में से या फिर किसी भी रिएक्टेंट में से हाइड्रोजन रिमूव कर दोगे, हाइड्रोजन एलिमेंट का रिमूवल कर दोगे, तो वो भी आपका ऑक्सीडेशन ही होता है। तो यहाँ पे याद करने के लिए जब आप ऑक्सीजन ऐड करते हो किसी भी सब्सटेंस में, तो O स्टैंड फॉर ऑक्सीडेशन, O स्टैंड फॉर ऑक्सीजन एंड O स्टैंड फॉर ऑक्सीडेशन, यानी कि जहां ऑक्सीजन ऐड होगा वो ऑक्सीजन, वो ऑक्सीडेशन, और उसका अगर हम उल्टा ले, जहां हाइड्रोजन रिमूव होगा वो भी आपका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो यहाँ दो कंडीशन है कि आपको कैसे पता चलेगा कि ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है। क्या तो आप देखो कहाँ, किस सब्सटेंस पे ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, या फिर आप देखो कि किस सब्सटेंस से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। अब बात करते हैं तो रिडक्शन क्या होता है, ये आपका हो गया बेटा ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट वन इज रिडक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय रिडक्शन? तो रिडक्शन देखने के लिए सबसे पहली जो कंडीशन है, मैं कहूँ सबसे पहला जो रूल है वो आपका है, इसका बिल्कुल अपोजिट आपको याद नहीं करना है, इसका बिल्कुल अपोजिट लिख लो। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या था, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, बेटा यहाँ पे होगा द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन from a substance is known as reduction। ठीक है, यहाँ पे आप क्या कर रहे थे, जब आप ऑक्सीजन ऐड कर रहे थे तो उसको ऑक्सीडेशन कह रहे थे, बट यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन को जब रिमूव करेंगे, R फॉर रिमूव एंड R फॉर रिडक्शन, जब आप ऑक्सीजन को रिमूव करोगे तो उसको आप बोलोगे रिडक्शन। ठीक है, और दूसरा जो रूल है, या मैं कहूँ दूसरा जो केस है रिडक्शन देखने का, वो क्या है, द एडिशन ऑफ, वहां पे बेटा आपका ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा था, द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो इसका अपोजिट यहां पे होगा द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अ सब्सटेंस is also known as reduction। ठीक है बेटा, तो दूसरा जो हमारा केस है, या मैं कहूँ दूसरा जो रूल है हमारा, क्या होगा, अगर आपका एडिशन हो रहा है किसी भी सब्सटेंस में हाइड्रोजन का, तो वो आपका होगा रिडक्शन। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो प्रोसेस है एक दूसरे से अपोजिट होते हैं। जहां ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो, O स्टैंड फॉर ऑक्सीजन, एंड वहां आपका क्या होगा, ऑक्सीडेशन, O से ऑक्सीजन, O से ऑक्सीडेशन। तो जहां आपका किसी भी रिएक्टेंट में या किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो, वहां होगा ऑक्सीडेशन। और अगर दूसरा केस लिया जाए इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन, तो जहां आपका हाइड्रोजन रिमूव हो रहा, मतलब एक चीज ऐड हो रही है और दूसरी चीज क्या हो रही है, रिमूव हो रही है, तो जहां आपका क्या हो, हाइड्रोजन, इन दोनों में से एक कंडीशन देखनी है आपको, कहीं आपको ऑक्सीजन मिल सकता है रिएक्टेंट में, कहीं आपको हाइड्रोजन मिल सकता है। तो मैंने दोनों केस लिख दिए हैं कि जहां आपका रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा हो किसी भी रिएक्टेंट में से, वहां पे भी आपका होता है ऑक्सीडेशन। रिडक्शन की बात आए अगर हम रिडक्शन देखें,
रिडक्शन की बात करें तो जहां आपका ऑक्सीजन रिमूव हो रहा हो, यहाँ ऐड हो रहा था ऑक्सीडेशन में, रिडक्शन में आपका ऑक्सीजन रिमूव हो रहा हो तो वो होगा रिडक्शन। या मैं कहूँ दूसरे टर्म्स में, हाइड्रोजन की टर्म्स में अगर हम बात करें तो अगर जहां हाइड्रोजन आपका हाइड्रोजन एलिमेंट किसी भी सब्सटेंस में ऐड हो रहा हो, किसी भी रिएक्टेंट में आप हाइड्रोजन एलिमेंट ऐड कर रहे हो, वो आपका होता है रिडक्शन। नेक्स्ट जो टर्म आएगी बेटा वो आपकी आएगी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब बेटा ऑक्सीडेशन अपने आप तो होता नहीं है, ठीक है, उनको मतलब किसी भी सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन करवाने के लिए एक एजेंट की जरूरत होती है जिसको आप बोलते हो ऑक्सीडेशन एजेंट। और सेम इसी में किसी भी सब्सटेंस की रिडक्शन करवाने के लिए एक एजेंट की रिक्वायरमेंट होती है जिसको आप बोलते हो रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको अपना बीमा करवाना है, अगर आपको अपनी LIC करवानी है, LIC की पॉलिसी करवानी है कोई, तो आप क्या देखते हो, किसी LIC एजेंट को ढूंढते हो जो कि आपकी पॉलिसी कर सके। तो वो क्या करता है, उसका काम क्या होता है, दूसरों की LIC पॉलिसी करना, यानी कि दूसरों की पॉलिसीज बनाना, LIC पॉलिसीज या जीवन बीमा बनाना उनका काम होता है। ऐसा तो है नहीं कि क्या बोलते हैं आपका LIC एजेंट है, क्योंकि वो एजेंट है तो सुबह उठा और उससे अपना सूटकेस खोला और अपनी ही LIC पॉलिसीज बनाने लगा। नहीं, वो क्या करते हैं, क्योंकि वो LIC एजेंट है तो वो दूसरों की पॉलिसीज बनाते हैं, दूसरों की हेल्प करते हैं। तो ऐसे ही अगर हम देखें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या काम करता है बेटा, ऑक्सीडाइजेस अदर, दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है, यानी कि हम कह सकते हैं दूसरे सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन करता है, खुद का ऑक्सीडेशन नहीं करता, दूसरे सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन करता है। सेम ऐसा ही है आपका रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट का भी काम क्या होता है, इट रिड्यूसेस अदर, ये दूसरों का रिडक्शन करवाता है, इट रिड्यूसेस अदर। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे अगर हम यहाँ देखें, यहाँ मैं आपको डायग्राम से समझाती हूँ। सपोज यहाँ पे आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और यहाँ पे आपका कोई भी सब्सटेंस है, ये S नाम का सब्सटेंस है जिसका आपको ऑक्सीडेशन करवाना हो। तो मैंने आपको बताया ऑक्सीडेशन करवाने के लिए दो कंडीशन है, क्या तो आप उसमें क्या करो, ऑक्सीजन को ऐड कर दो, ठीक है, यहां लिख देती हूं ऐड ऑक्सीजन। या फिर दूसरी कंडीशन आपकी क्या है, उसमें से रिमूव कर दो हाइड्रोजन, उस सब्सटेंस में से हाइड्रोजन रिमूव कर दो। ठीक है, किसी भी सब्सटेंस का या मैं कहूं किसी भी रिएक्टेंट का अगर आपको ऑक्सीडेशन करवाना है तो क्या उसमें आप ऐड कर सकते हो ऑक्सीजन, तब उसका ऑक्सीडेशन होगा। या फिर दूसरा केस क्या है, जब आप उसमें से हाइड्रोजन रिमूव करोगे तब भी उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो ये जो ऑक्सीजन आप उस सब्सटेंस में ऐड कर रहे हो, ये आ कहां से रही है, ये ऑक्सीजन ऐसा तो है नहीं कि जैसे आजकल रामायण महाभारत चल रही है तो ऋषि मुनि करते हैं कि जल प्रकट हो और जल प्रकट हो जाता है, ऐसा कुछ मैजिक तो यहाँ होता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन आ रही है वो ऐसा तो है नहीं, ये सब्सटेंस ने कहा ऑक्सीजन प्रकट हो तो ऑक्सीजन ऑटोमेटिकली प्रकट हो गई। ये ऑक्सीजन उसको कोई ना कोई प्रोवाइड कर रहा है। कौन प्रोवाइड कर रहा है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या काम कर रहा है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है। और इस ऑक्सीजन को कौन ले रहा है, कौन ऐड कर रहा है अपने अंदर, सब्सटेंस, ठीक है, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है बेटा, अगर सेम बात करें कि ये जो रिमूव किया है इस सब्सटेंस ने अपने में से जो हाइड्रोजन रिमूव किया है, ये हाइड्रोजन कहाँ जा रहा है, ये हाइड्रोजन कौन ले रहा है, ये हाइड्रोजन आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले रहा है। ठीक है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में देखें तो जैसे आपकी ऑक्सीडेशन की दो कंडीशन थी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की भी दो कंडीशन होगी। देखो, द सब्सटेंस
the substance which give oxygen for oxidation is called या is known as oxidizing agent. ठीक है, ये तो बात हो गई ऑक्सीजन की कि जो आपकी ऑक्सीजन ऐड हो रही है किसमें, सब्सटेंस में या रिएक्टेंट में जो ऑक्सीजन ऐड हो रही है, या मैं कहूँ इस सब्सटेंस का जो ऑक्सीडेशन हो रहा है वो कौन करवा रहा है, किसकी हेल्प से हो रहा है, वो हो रहा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की हेल्प से। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या काम करते हैं, दूसरे सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन करते हैं, खुद का ऑक्सीडेशन नहीं करते, दूसरे सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन करते हैं। कैसे करते हैं, तो जो ऑक्सीजन सब्सटेंस में ऐड हो रही है वो ऑक्सीजन कौन प्रोवाइड करता है, वो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्रोवाइड करता है। तो आप कह सकते हो वो सब्सटेंस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, वो सब्सटेंस है जो कि क्या कर रहा है, गिव कर रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है, किसके लिए, ऑक्सीडेशन के लिए, इज नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर हम दूसरे टर्म्स में बात करें या हम इसका दूसरा केस ले तो आप लिख सकते हो द सब्सटेंस विच remove hydrogen is also known as oxidizing agent। ठीक है बेटा, तो दूसरा अगर हम केस ले, ये सब्सटेंस अपने आप तो रिमूव नहीं होगा, ठीक है, अपने आप तो हाइड्रोजन रिमूव नहीं करेगा। जैसे हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में किया था कि एक मेटल आयन को डिस्प्लेस करने के लिए आपको दूसरा मेटल आयन चाहिए जो कि उसको डिस्प्लेस कर सके। तो ऐसे ही ये हाइड्रोजन रिमूव करने के लिए कुछ ना कुछ आपको ऐसा सब्सटेंस चाहिए जो कि इसमें से हाइड्रोजन रिमूव कर सके। तो वो हाइड्रोजन रिमूव करने का काम भी कौन करता है, आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करता है। ये क्या करता है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि रिमूव करता है हाइड्रोजन, उसको भी आप क्या कहते हो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब बात करते हैं हम रिड्यूसिंग एजेंट की। तो बेटा रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है, दूसरों को रिड्यूस करता है। फॉर एग्जाम्पल आपका यहाँ पे S नाम का सब्सटेंस है, अगर आपको इसमें से क्या करना है, इसमें अगर रिडक्शन करवाना है तो आप क्या करते हो, यहाँ पे ऐड करते हो आप हाइड्रोजन। जैसे उसमें आप हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे थे, यहाँ पे आप हाइड्रोजन को ऐड करते हो और रिमूव किसको करते हो, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूव करते हो आप ऑक्सीजन को, रिमूव ऑक्सीजन। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली तो होता नहीं कि इसको हाइड्रोजन चाहिए था, इसको अपने अंदर हाइड्रोजन ऐड करना था, तो इसने कहा कि हाइड्रोजन प्रकट हो, तो हाइड्रोजन प्रकट हो गया। नहीं, ये हाइड्रोजन भी ये कहीं से कोई ना कोई इसको दे रहा है, तभी ये उससे लेके अपने अंदर ऐड कर रहा है। तो वो कौन है जो इसको हाइड्रोजन दे रहा है, वो कौन सा सब्सटेंस है, वो सब्सटेंस है आपका रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट का क्या काम होता है बेटा, ये रिड्यूसिंग एजेंट प्रोवाइड करता है, ये रिड्यूसिंग एजेंट गिव करता है, सब्सटेंस को हाइड्रोजन देता है ताकि वो सब्सटेंस हाइड्रोजन अपने अंदर ऐड कर सके। सिमिलर अगर हम ऑक्सीजन के केस में बात करें तो सब्सटेंस में से जो ऑक्सीजन रिमूव हुई है वो किसके कारण से रिमूव हुई है, उसको रिमूव करने वाला कौन है, उसको रिमूव करने वाला ये रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट क्या काम करता है, इस सब्सटेंस में से ऑक्सीजन निकाल लेता है, इट रिमूव्स द ऑक्सीजन फ्रॉम द सब्सटेंस। ठीक है, तो आप कह सकते हो रिड्यूसिंग एजेंट भी क्या है, दो केसेस है इसमें, क्या कहते हो, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, द सब्सटेंसेस विच रिमूव ऑक्सीजन is known as reducing agent। RA means reducing agent। दूसरा केस क्या है, अगर हम हाइड्रोजन के केस में लें तो हम क्या कह सकते हैं, the substance
which give hydrogen for reduction, किसी भी सब्सटेंस का रिडक्शन करवाने के लिए जो सब्सटेंस हाइड्रोजन प्रोवाइड करता है उसको भी आप क्या कहते हो, इज ऑल्सो नोन एज रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है बेटा, तो आपको ऑक्सीडेशन समझ में आ गया, रिड्यूसिंग एजेंट समझ में आ गया, रिडक्शन समझ में आ गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट समझ में आ गया। तो हम कुछ एग्जांपल्स आपके करते हैं जिससे आपकी ये टर्म्स और भी बेटर आपको क्लियर होगी। ठीक है बेटा, तो बेटा एक एग्जांपल करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका क्या है, कॉपर ऑक्साइड CuO। कॉपर ऑक्साइड में जब आप हाइड्रोजन गैस डालते हो, कॉपर ऑक्साइड से जब आप हाइड्रोजन गैस पास करते हो और उसको हीट करते हो तो आपका बनता है कॉपर मेटल प्लस वाटर आपका रिमूव होता है, मतलब वाटर एज अ प्रोडक्ट आपका वहां बनता है। तो अगर हम इस रिएक्शन में देखें तो आपका क्या हो रहा है, CuO जो है कन्वर्ट हो रहा है Cu में, ठीक है, और H2O जो है H2 जो है कन्वर्ट हो रहा है H2O में। तो अगर हम ऑक्सीजन या मैं कहूं अगर हम रिडक्शन और ऑक्सीडेशन की टर्म में देखें तो बेटा देखो कॉपर ऑक्साइड जो है वो Cu में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, आप देख सकते हो CuO कॉपर ऑक्साइड में से क्या हो गया है, रिमूव ऑफ ऑक्सीजन हो गया है। ये जो O है वो रिमूव हो गया है और अब CuO है वो क्या हो गया है, वो Cu बन गया है। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन आपका क्या होता है बेटा, रिडक्शन। तो आप यहाँ कह सकते हो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन दैट इज नोन एज रिडक्शन। तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीजन को रिमूव करके रिड्यूस हो गया है किसमें, Cu कॉपर मेटल में हो गया। अब बात करते हैं दूसरे सब्सटेंस की। दूसरा आपका रिएक्टेंट क्या है, H2 क्या कर रहा है बेटा, यहाँ पे H2 जो है कन्वर्ट हो रहा है H2O में। तो यहाँ पे क्या हुआ है, H2 ने क्या लिया है, H2 ने H2O में कन्वर्ट होने के लिए ऑक्सीजन को गेन किया है, ऑक्सीजन ऐड किया है। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है आपका, एडिशन ऑफ, यहाँ क्या हुआ है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, जहां ऑक्सीजन आपका ऐड हो रहा हो उसको आप बोलते हो ऑक्सीडेशन। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया, जिस सब्सटेंस में से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा हो उसको आप बोलते हो रिडक्शन, और जिस सब्सटेंस में क्या हो रहा हो, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा हो उसको आप बोलते हो ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो रिडॉक्स रिएक्शन की डेफिनेशन मैंने क्या बोली थी कि एक ऐसी रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ हो रहे हो, साइमल्टेनियसली हो रहे हो। तो इस रिएक्शन में आप देख सकते हो कि एक सब्सटेंस का रिडक्शन हो रहा है और दूसरे सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा है। दैट मींस दिस रिएक्शन इज रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन में नेसेसरी कंडीशन है कि उसमें ऑक्सीडेशन भी होना चाहिए और रिडक्शन भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑक्सीडेशन हो रहा हो तो वो रिडॉक्स रिएक्शन है, नहीं बेटा, दोनों ही कंडीशन होनी चाहिए। यहाँ पे रिडक्शन भी होना चाहिए और ऑक्सीडेशन भी होना चाहिए साथ साथ, तभी आप उसको बोलोगे रिडॉक्स रिएक्शन। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो सब्सटेंस रिड्यूस, कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हुआ है, यहाँ पे देखो CuO यानी कि कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हुआ है किसमें, Cu में। तो आप कह सकते हो कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हुआ है। यहाँ पे अगर बात करो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ है, ऑक्सीडाइज कौन सा हुआ है, H2O ने ऑक्सीजन ली और कन्वर्ट हो गया, या मैं कह सकती हूँ H2 कन्वर्ट हो गया या H2 ऑक्सीडाइज हो गया किसमें, H2O में। तो यहाँ पे कौन सा सब्सटेंस, रिएक्टेंट में से, हम रिएक्टेंट में से बात करते हैं किसका रिडक्शन हुआ है, किसका ऑक्सीडेशन हुआ है। ठीक है, तो H2 जो है ऑक्सीडाइज हो गया है किसमें, H2O में। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा कि इसमें जो आपका रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, ऑक्सीडाइजिंग
agent and reducing agent. बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मैंने आपको क्या बताया था, एक ऐसा सब्सटेंस जो कि क्या कर रहा हो, ऑक्सीजन दे रहा हो, ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीजन दे रहा हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो CuO जो है, H2 को ऑक्सीजन कहाँ से मिल रही है, H2 को H2O में कन्वर्ट होने के लिए आपको ऑक्सीजन कौन दे रहा है, CuO दे रहा है। H2 को H2O में कन्वर्ट होने के लिए ऑक्सीजन कौन प्रोवाइड कर रहा है, कौन उसको ऑक्सीजन गिव कर रहा है, CuO कॉपर ऑक्साइड गिव कर रहा है। यानी कि कॉपर ऑक्साइड आपका क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। CuO आपका क्या है बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब बात करते हैं कि CuO में से ऑक्सीजन को रिमूव कौन कर रहा है, कौन रिमूव कर रहा है, आप देख सकते हो H2 रिमूव कर, H2 ने ही तो ये ऑक्सीजन ली CuO में से। तो आप कह सकते हो कि आपका जो रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग का रिडक्शन का मतलब क्या होता है, रिडक्शन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो कौन ऐसा सब्सटेंस है जो कि ऑक्सीजन को रिमूव कर रहा है, तो CuO में से ऑक्सीजन को कौन रिमूव कर रहा है, कौन सा सब्सटेंस रिमूव कर रहा है, H2 रिमूव कर रहा है। तो आप कह सकते हो कि H2 क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, CuO को रिड्यूस कर रहा है। और साथ ही साथ CuO ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि वो H2 को क्या प्रोवाइड कर रहा है, ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है बेटा, तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैं आपको एक और चीज देखना बताऊंगी, बहुत सिंपल है। आप यहाँ पे देख सकते हो जो सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है, जो सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड, वही सब्सटेंस एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करता है। ठीक है, जो सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या काम करते हैं, दूसरों को ऑक्सीडाइज करते हैं। यानी कि आप कह सकते हो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करते हैं, दूसरों को तो ऑक्सीडाइज कर रहे हैं। यहाँ पे वो किसको ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, H2 को ऑक्सीडाइज कर रहा है। क्यों, क्योंकि H2 को वो ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, और गिविंग ऑफ ऑक्सीजन इज ऑलवेज नोन एज ऑक्सीडेशन। ठीक है बेटा, तो आप कह सकते हो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरों को तो ऑक्सीडाइज करते हैं बट खुद रिड्यूस हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि आप देख सकते हो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट CuO है और रिड्यूस भी वो हो रहा है। ठीक है, तो आप कह सकते हो जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो क्या होता है, हमेशा रिड्यूस होता है, और जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो हमेशा ऑक्सीडाइज होता है। ठीक है, तो अगर आपको ये पता चल गया कि कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा रिड्यूस हो रहा है, तो उसका उल्टा लिख दो, कौन सा आपका रिड्यूसिंग एजेंट है और कौन सा आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है बेटा, और एग्जांपल कर लेते हैं ताकि आपको ये और ज्यादा बेटर समझ में आए। ठीक है, तो बेटा यहाँ देखो सेकेंड एग्जाम्पल में क्या है, कोई ऑक्सीजन नहीं है, सिर्फ क्या है, हाइड्रोजन है। तो इसीलिए मैंने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों टर्म्स में आपको बताई थी। कभी कभार आपकी ऑक्सीजन प्रेजेंट हो सकती है, तब आप ऑक्सीडेशन कैसे देखोगे और रिडक्शन कैसे देखोगे, और कभी आपका अगर रिएक्टेंट में हाइड्रोजन प्रेजेंट है तब आप ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन कैसे देखोगे। तो इसमें आप देख सकते हो कि हाइड्रोजन प्रेजेंट है, कोई ऑक्सीजन नहीं है, यानी कि हम हाइड्रोजन वाला केस लेंगे जो मैंने आपको बताया था। देखो H2S क्या होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड होता है। हाइड्रोजन सल्फाइड क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है सल्फर में। यानी कि आप कह सकते हो कि H2S जो है वो क्या कर रहा है, रिमूव कर रहा है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सल्फाइड में से हाइड्रोजन निकल रहा है, तब जाके आपका क्या बच रहा है, सिर्फ सल्फर बच रहा है। यानी कि आप कह सकते हो यहां आपका क्या आ रहा है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन आपका क्या होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी आपका ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था ये भी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, H2S जो है ऑक्सीडाइज हो रहा है और कन्वर्ट हो रहा है किसमें, सल्फर में। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे H2S में से हाइड्रोजन निकल गया। अब बात करते हैं क्लोरीन क्या है, क्लोरीन आपका किसमें कन्वर्ट हो रहा है, क्लोरीन कन्वर्ट हो रहा है आपका हाइड्रोजन क्लोराइड में। तो क्लोरीन ने क्या किया, क्लोरीन ने हाइड्रोजन ले लिया, यानी कि क्लोरीन में क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। आप यहाँ पे कह सकते हो एडिशन ऑफ
हाइड्रोजन, और बेटा आपका एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, रिडक्शन। तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि क्लोरीन जो है रिड्यूस हो रहा है किसमें, हाइड्रोजन क्लोराइड में। क्लोरीन क्या कर रहा है, हाइड्रोजन ले रहा है किससे, हाइड्रोजन सल्फाइड से हाइड्रोजन ले रहा है और रिड्यूस हो रहा है हाइड्रोजन क्लोराइड में। तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ है, H2S ऑक्सीडाइज होके कन्वर्ट हो गया है S में, तो आप कह सकते हो H2S ऑक्सीडाइज हुआ है, उसका ऑक्सीडेशन हुआ है। और सब्सटेंस रिड्यूस, कौन सा सब्सटेंस बेटा आपका रिड्यूस हुआ है, तो आप देख सकते हो क्लोरीन जो है हाइड्रोजन लेके रिड्यूस हो गया, यानी कि उसका रिडक्शन हो गया किसमें, हाइड्रोजन क्लोराइड में। तो यहाँ पे रिड्यूस कौन हुआ है, Cl2। अब बात करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है एंड रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। तो बेटा यहाँ पे आप देख सकते हो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या काम करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या काम करता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो या फिर हाइड्रोजन को रिमूव करता है। दूसरे टर्म्स में अगर देखें, हाइड्रोजन को रिमूव कौन करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पे हाइड्रोजन जो है कौन रिमूव कर रहा है, Cl2, यानी कि क्लोरीन जो है हाइड्रोजन रिमूव कर रहा है किस में से, हाइड्रोजन सल्फाइड में से। तो आप कह सकते हो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, Cl2। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दो टर्म्स में मैंने बताया था, क्या तो वो ऑक्सीजन देता है या फिर हाइड्रोजन रिमूव करता है। तो यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन है, तो हम रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन का केस देखेंगे। तो हाइड्रोजन कौन रिमूव कर रहा है बेटा, क्लोरीन रिमूव कर रहा है, H2S में से क्लोरीन हाइड्रोजन रिमूव कर रहा है। दैट मीन्स क्लोरीन जो है आपका क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब बात करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट की। तो रिड्यूसिंग एजेंट आपका क्या काम करता है, रिड्यूसिंग एजेंट हाइड्रोजन की टर्म्स में हाइड्रोजन प्रोवाइड करता है, हाइड्रोजन देता है ताकि सब्सटेंस हाइड्रोजन लेके कन्वर्ट हो जाए, रिड्यूस हो जाए या फिर उसका रिडक्शन हो जाए। तो हाइड्रोजन यहाँ पे कौन दे रहा है, क्लोरीन को हाइड्रोजन कौन दे रहा है, हाइड्रोजन सल्फाइड दे रहा है। तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, H2S का, यानी कि यहाँ पे H2S क्या कर रहा है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो अपने में से हाइड्रोजन निकाल के किसको दे रहा है, Cl2 को। तो आप कह सकते हो रिड्यूसिंग एजेंट कौन है बेटा, यहाँ पे हाइड्रोजन कौन दे रहा है दूसरों को, ताकि दूसरा सब्सटेंस उस हाइड्रोजन को लेके किसमें कन्वर्ट हो जाए, हाइड्रोजन क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाए। तो कौन सब्सटेंस है जो कि हाइड्रोजन दे रहा है, आपका H2S हाइड्रोजन दे रहा है किसको, क्लोरीन को। तो आप कह सकते हो रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, H2S। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो वही देखो, वही ट्रिक यहाँ पे भी काम कर रही है। जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है वो सब्सटेंस रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और जो सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है वो सब्सटेंस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। बिल्कुल उल्टा होता है, जो रिड्यूस होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और जो ऑक्सीडाइज होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट दूसरों को रिड्यूस करते हैं, खुद ऑक्सीडाइज होते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरों को ऑक्सीडाइज करते हैं, खुद रिड्यूस होते हैं, ठीक है बेटा। तो थर्ड एग्जांपल देखो। तो बेटा थर्ड एग्जांपल अगर देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हो रिएक्टेंट में ऑक्सीजन भी है और हाइड्रोजन भी है, तो आप दोनों का केस यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो ये आपका मैग्नीशियम डाइऑक्साइड है, या आप इसको मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीज ऑक्साइड भी बोल सकते हो। ये आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये आपका MnCl2 मैग्नीज क्लोराइड है, क्लोरीन है, ये वाटर है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपका क्या हुआ है कि MnO2, हम सबसे पहले रिएक्टेंट से स्टार्ट करते हैं। MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड कन्वर्ट हो रहा है MnCl2 में, यानी कि यहाँ पे आपका क्या हुआ है, मैग्नीज डाइऑक्साइड ने ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया है। क्या हुआ है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन आपका क्या होता है बेटा, रिडक्शन। यानी कि यहाँ पे आपका क्या हो रहा है,
मैग्नीज डाइऑक्साइड रिड्यूस होके कन्वर्ट हो गया है मैग्नीज डाइक्लोराइड में या मैग्नीज क्लोराइड में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, अब बात करते हैं HCl की। तो HCl में देखो आपका क्या हो रहा है, HCl में से HCl जो है कन्वर्ट हो रहा है किसमें, Cl2 में, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्लोराइड में कन्वर्ट हो रहा है। यानी कि यहाँ पे क्या हुआ है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में से H रिमूव हो गया है और वो कन्वर्ट हो गया है Cl2 में। यानी कि यहाँ पे हुआ है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। और बेटा आपको पता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ठीक है बेटा, तो आप कह सकते हो कि हाइड्रोक्लोराइड जो है ऑक्सीडाइज हो रहा है क्लोराइड में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑक्सीडाइज हो रहा है क्लोराइड में। ठीक है, तो अगर हम बात करें सब्सटेंस रिड्यूस, कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हुआ है, यहां से आप देख सकते हो मैग्नीज डाइऑक्साइड रिड्यूस हो गया है किसमें, MnCl2 में। तो कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हुआ है रिएक्टेंट में से, MnO2। ठीक है, अब बात करते हैं सब्सटेंस ऑक्सीडाइज। कौन सा सब्सटेंस आपका ऑक्सीडाइज हुआ है, यहाँ पे देखो HCl जो है वो ऑक्सीडाइज हो गया, उसका ऑक्सीडेशन हो गया। HCl जो है ऑक्सीडाइज होके कन्वर्ट हो गया क्लोराइड में। तो आप कह सकते हो यहाँ पे ऑक्सीडाइज जो हुआ है वो है HCl। अब बात करते हैं कि आपका हम बात करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट कौन है आपका, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है फिर आपका बेटा। रिड्यूसिंग एजेंट की बात करें तो कौन रिड्यूस कर, रिडक्शन किसका हो रहा है, आप देख रहे हो रिडक्शन हो रहा है मैग्नीज डाइऑक्साइड का, मैग्नीज ऑक्साइड या हम डाइऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है। कौन रिडक्शन करवा रहा है, आपका रिडक्शन कौन करवा रहा है, आप देख सकते हो HCl रिडक्शन करवा रहा है। ठीक है, आपका रिडक्शन किसके वजह से हुआ है, और कोई तो रिएक्टेंट है नहीं, तो आप कह सकते हो रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, HCl है यहाँ पे। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपका कौन है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपका कौन है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप देख सकते हो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसका तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, इस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी कि जो दूसरा सब्सटेंस प्रेजेंट होगा उसके वजह से ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो आप कह सकते हो दूसरा सब्सटेंस क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, MnO2। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जिस सब्सटेंस का रिडक्शन हो रहा है वो एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम कर रहा है, और जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा है वो एज अ रिड्यूसिंग एजेंट काम कर रहा है। ठीक है, तो इस ट्रिक को हमेशा ध्यान में रखना है, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करो ये जरूर लिखो किस सब्सटेंस का रिडक्शन हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन, और कौन उसमें ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट है। एक और एग्जाम्पल करते हैं बेटा, देखो फोर्थ एग्जाम्पल देखो आपका क्या है, 2Na। जब आपका सोडियम मेटल Cl2 के साथ रिएक्ट करता है तब आपको पता है क्या बनाता है, NaCl, यानी कि कॉमन सॉल्ट बनाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्या है, आपका सोडियम मेटल है और रिएक्टेंट कौन है, क्लोराइड है। ठीक है, क्लोरीन है यहाँ पे। तो यहाँ पे ना तो हाइड्रोजन है और ना ही ऑक्सीजन है। तो अब तक जो आपने क्लासिफिकेशन पढ़ी थी रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, यानी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन देखने की आपने पढ़ी थी, वो किसके टर्म्स में पढ़ी थी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के टर्म्स से। बट आपकी कुछ ऐसी रिएक्शंस भी हो सकती है जिनमें आपका ना ही तो हाइड्रोजन हो ना ही आपका ऑक्सीजन हो। तो आप उस केस में कैसे देखोगे कि कहाँ रिडक्शन हो रहा है, कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है, और कहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, कौन सा सब्सटेंस आपका ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो बेटा आप देख सकते हो, आपको पता है कि यहाँ पे NaCl जो कंपाउंड है उसमें क्या होता है, Na जो होता है वो पॉजिटिव पार्ट होता है और Cl जो होता है वो आपका नेगेटिव पार्ट होता है। NaCl क्या है, एक सॉल्ट है। इस सॉल्ट में ये आपका क्या है, आपका मेटल, हम कहें ये आपका मेटल केटायन पार्ट है, मेटल केटायन। और ये दूसरा आपका क्या है, नॉन मेटल है, ये आपका नॉन मेटल जो है वो एनायन पार्ट है।
ठीक है बेटा, तो आपको पता है हर सॉल्ट में आपका क्या होता है, एक कैटायन पार्ट होता है, एक एनायन पार्ट होता है। तो अगर हम बात करें कि ये जो है आपका इन दोनों में क्या है, एक बॉन्ड है, ये दोनों एक बॉन्ड से जुड़े हैं जिसका नाम है आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, जिसका नाम है आयोनिक बॉन्ड। ये आयनिक बॉन्ड क्यों बनता है, या हम कहें ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो आया है वो किसके कारण आया है। देखो बेटा, सोडियम जो होता है उसके पास अगर हम एटॉमिक नंबर देखें तो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, उसका एटॉमिक नंबर होता है 11। और क्लोरीन का अगर हम एटॉमिक नंबर यहाँ देखें तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। तो अगर हम यहाँ इसकी इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन देखें के एलिमेंट शेल में, तो यहाँ कितना होगा 2, 8 एंड 1, और यहाँ कितना होगा 2, 8 एंड 7। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसके पास ये एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है और इसके पास ये 7 है। ये क्या चाहेगा कि इसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, तो क्या तो ये 7 ले सकता है या फिर अपना एक डोनेट करके 8 इलेक्ट्रॉन कर सकता है। तो इजी पाथ इसके लिए कौन सा होगा, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना। ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा तो उसके आउटर मोस्ट शेल में क्या हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन होगा, यानी कि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। अब बात करें इसकी 7 इलेक्ट्रॉन्स की, तो ये क्या कर सकता है, ये क्या तो 1 इलेक्ट्रॉन किसी से ले सकता है या फिर 7 इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर सकता है आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 8 करने के लिए। तो इसके लिए इजी पाथ होगा 1 इलेक्ट्रॉन किसी से लेना। तो ये क्या होता है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन ऐसे होता है, मैं आपका आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन बना रही हूँ यहाँ पे, और इसके पास होता है ऐसे। ठीक है, इसके पास 1 2 3 4 5 6 और 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा। ठीक है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है आउटर मोस्ट शेल में, इसके पास 1 है, इसके पास 7 है। मैंने सिर्फ आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन बनाए हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो आपका क्या हुआ है, ये यहाँ पे देखोगे तो ये दोनों जो है आपके क्या हो गए, कंबाइन हो गए हैं। अगर आप यहाँ पे देखो बेटा, आपका एटॉमिक नंबर 11 होता है और यहाँ पे एटॉमिक नंबर आपका 17 होता है। तो अगर हम बात करें प्रोटॉन्स की, नंबर ऑफ प्रोटॉन इसमें कितने हैं या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यानी कि 11 इलेक्ट्रॉन है। और प्रोटॉन कितने हैं, 11 ही प्रोटॉन होते हैं। तो अगर आप बात करो यहाँ पे तो 11 तो पॉजिटिव चार्ज है और 11 ही नेगेटिव चार्ज है, तो इसके ऊपर नेट चार्ज क्या होगा, 0 होगा, यानी कि कोई चार्ज नहीं होगा, कोई चार्ज नहीं है इस पे। ठीक है, अब बात करें क्लोरीन की, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, यानी कि अगर इसमें देखें तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे, 17 प्रोटॉन होंगे, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 17 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो आपके 17 पॉजिटिव चार्ज है और 17 ही नेगेटिव चार्ज है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, तो नेट चार्ज इस पे क्या होगा, 0 होगा। अब बात करते हैं, इसको 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना था स्टेबल होने के लिए और इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए था। ये दोनों आपस में बॉन्ड बनाएंगे, और कैसा बॉन्ड बनाएंगे, आयनिक बॉन्ड बनाएंगे, क्योंकि आयनिक बॉन्ड आपका क्या होता है, ऐसा बॉन्ड जिसमें आपका क्या हो, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपने कोवलेंट बॉन्ड पढ़ा होगा, कोवलेंट बॉन्ड आपका क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। बट यहाँ पे है आपका आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड में आपका एक सब्सटेंस अपने इलेक्ट्रॉन देता है और दूसरा सब्सटेंस उनको गेन करता है। तो आप देख सकते हो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और ये इसका 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ठीक है बेटा, तो अगर आप NaCl की बात करो तो NaCl में इस टाइप का बॉन्ड बनता है, Cl, जिसको मैंने यहाँ पे आयनिक बॉन्ड बनाया है। ठीक है बेटा, तो अब अगर इस कंपाउंड में बात करें हम, तो Na जो है उसमें कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है, प्रोटॉन कितने थे इसमें, पहले 11 थे, तो प्रोटॉन यहाँ अब भी 11 है। बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो यहाँ पे क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन इसने इसको डोनेट कर दिया है, तो अब इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10 हो गए। तो आप देख सकते हो 11 तो पॉजिटिव चार्ज है और 10 नेगेटिव चार्ज है। तो क्या एक्स्ट्रा है इसमें, नेट चार्ज अगर देखें तो क्या होगा, 1 पॉजिटिव चार्ज होगा, इसीलिए इसके ऊपर पॉजिटिव साइन होता है। अब बात करें इसकी, तो क्लोरीन जो है उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने थे बेटा आपके, 17 प्रोटॉन थे। और इलेक्ट्रॉन की बात करें तो अब पहले 17 थे, बट जब उसने 1 ले लिया है तो अब इसके ऊपर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हो गए 18 हो गए हैं।
दैट मीन्स अगर देखें तो यहाँ पे 17 तो पॉजिटिव चार्ज है और 18 नेगेटिव चार्ज है, तो नेट चार्ज इसके ऊपर होगा -1, मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है इसलिए -1। तो यहाँ पे आप देख सकते हो -1 चार्ज है। ठीक है बेटा, तो ऐसे केसेस में आपको ये तो पता चल गया ये कैसे बना और कैसे नहीं बना। मतलब आपका क्या होता है कि जरूरी नहीं है आपका रिएक्टेंट में हमेशा हाइड्रोजन या ऑक्सीजन हो, कभी कभार आपके मेटल और नॉन मेटल पार्ट भी हो सकता है। तो उस केस में आप ऑक्सीडेशन या रिडक्शन कैसे देखोगे, जो देखो उस केस में आप कैसे देखोगे, मैं यहाँ लिखती हूँ। तो बेटा देखो इस केस में आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आपको कैसे पता चलेगा। मैंने आपको ये तो बता दिया कि पॉजिटिव और नेगेटिव आपका साइन कैसे आया और आपका आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है। ठीक है, यहाँ मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमेशा मेटल पार्ट पे क्या साइन होता है, पॉजिटिव, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट ज्यादा करते हैं, हमेशा इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर के होते हैं। अब बात करें नॉन मेटल की, जहां भी देख लेना नॉन मेटल हो उसके ऊपर हमेशा क्या होगा, नेगेटिव साइन होगा। इसकी तरह क्लोरीन आपका नॉन मेटल होता है इसलिए नेगेटिव साइन, क्यों, क्योंकि क्लोरीन जो है इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करता है हमेशा, और आपका जो मेटल पार्ट है हमेशा इलेक्ट्रॉन देता है। तो जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पे पॉजिटिव साइन, और जो इलेक्ट्रॉन लेता है यानी कि इलेक्ट्रॉन जो डोनेट करता है उस पे पॉजिटिव साइन, और जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसके ऊपर नेगेटिव साइन, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है उसके ऊपर नेगेटिव साइन। तो बेटा अगर हम यहाँ बात करें कि आप ऑक्सीडेशन कैसे देखोगे इन केसेस में, तो अगर आप एडिशन ऑफ नॉन मेटल पार्ट कर रहे हो, किसी भी सब्सटेंस में अगर नेगेटिव चार्ज आयन आप ऐड कर रहे हो, ठीक है, तो उसको आप कहोगे ऑक्सीडेशन, दैट इज एडिशन ऑफ नॉन मेटल। और मैंने आपको बताया नॉन मेटल आपका क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो कभी भी आप जब नेगेटिव चार्ज आयन ऐड करोगे किसी भी दूसरे सब्सटेंस में तो वो होगा, वहां होगा आपका ऑक्सीडेशन। और दूसरे टर्म्स की बात करें, रिमूवल की बात करें कि क्या, ये तो हो गया ऐड करने की बात, बट अगर रिमूवल के केस में देखा जाए कि क्या हम निकालेंगे जब ऑक्सीडेशन होगा, तो अगर आपका कहीं पे भी मेटल पार्ट रिमूव हो रहा हो तो उसको भी आप ऑक्सीडेशन कहते हो। अब बात करते हैं रिडक्शन की, तो जब आप ऐड करोगे मेटेलिक एलिमेंट, इसका बिल्कुल अपोजिट, उस केस में ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा था, जब आप नॉन मेटल ऐड कर रहे थे यानी कि नेगेटिव चार्ज आयन ऐड कर रहे थे, तो इसमें क्या होगा, जब आप पॉजिटिव यानी कि मेटेलिक एलिमेंट, मेटल क्या है पॉजिटिव, जब आप पॉजिटिव आयन ऐड करोगे तो आपका होगा रिडक्शन। और रिमूवल की बात करें तो जब एक चीज ऐड हो रही है, मेटेलिक पार्ट ऐड हो रहा है, तो रिमूव क्या हो सकता है, नॉन मेटेलिक एलिमेंट रिमूव होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें इस केस में, तो Na जो है आपका, सोडियम जो है कन्वर्ट हो रहा है NaCl में, तो यहाँ पे बेटा क्या ऐड हुआ है आपका, आप देखोगे यहाँ पे क्या ऐड हुआ है, यहाँ हुआ है एडिशन ऑफ Cl2 इसमें ऐड हुआ है, तब वो NaCl बना है, तो आप कह सकते हो एडिशन ऑफ नॉन मेटेलिक एलिमेंट, या फिर आप कह सकते हो एडिशन ऑफ नॉन मेटल। और एडिशन ऑफ, यहाँ देखो एडिशन ऑफ नॉन मेटल क्या होता है, ऑक्सीडेशन, क्या होता है, ऑक्सीडेशन। अब बात करते हैं Cl2, Cl2 में किसका ऐड हुआ है या रिमूव हुआ है, तो देखो Cl2 में Na का ऐड हुआ है जब वो NaCl बना है। दैट मीन्स आप कह सकते हो कि Cl में क्या हुआ है, Cl में हुआ है एडिशन ऑफ मेटेलिक एलिमेंट। Cl आपका क्या है, नॉन मेटल है आपका, उसमें क्या ऐड हुआ है जब वो NaCl बना है, मेटल पार्ट ऐड हुआ है, तो आप यहाँ कह सकते हो एडिशन ऑफ मेटल। तो एडिशन ऑफ मेटल आपका क्या होता है, रिडक्शन। तो इस केस में आप क्या कह सकते हो, यहाँ क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। दैट मीन्स दूसरे टर्म्स में अगर बात करें हम, तो Na जो है वो ऑक्सीडाइज होके कन्वर्ट हो रहा है NaCl में, क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। और Cl2 जो है वो क्या हो रहा है, उसका रिडक्शन हो रहा है, वो रिड्यूस होके कन्वर्ट हो रहा है NaCl में। तो अगर हम यहाँ बात करें कि कौन सा सब्सटेंस आपका ऑक्सीडाइज हुआ, किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, Na का तो ऑक्सीडेशन हुआ है, और कौन से सब्सटेंस का आपका रिडक्शन हुआ है, कौन आपका रिड्यूस हुआ है बेटा, तो रिडक्शन किसका हुआ है, Cl का, Cl2 का रिडक्शन हुआ है। ठीक है, अब हमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन पता है, बट अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट करना है तो इसका बिल्कुल उल्टा कर दो। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा,
जिसका रिडक्शन होगा। तो Cl2 आपका क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, Na आपका क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है बेटा, तो ये बात हो गई। आज हमने तीन केसेस लिए, एक तो हाइड्रोजन का, एक ऑक्सीजन का और एक मेटल नॉन मेटल का। तो आप इसको अच्छे से पढ़ना, जब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा तब तक आप ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं कर पाओगे। तो आप देख रहे हो कि एक ही रिएक्शन में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो, एक ही टाइम पे हो, उस रिएक्शन को आप कहोगे रिडॉक्स रिएक्शन। तो आज हमने आपके सारे पार्ट किए हैं रिडॉक्स रिएक्शन के। तो अगर मैं ब्रीफ लिखूं यहाँ पे तो आप देख सकते हो आज हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कैसे पढ़ा है। देखो एक बार, तो बेटा मैंने पूरा आपका ऑक्सीडेशन रिडक्शन का आज का कंक्लूजन लिख दिया है। ऑक्सीडेशन कब होगा, इन 4 केसेस में होगा, जब किसी भी सब्सटेंस में आप ऑक्सीजन ऐड कर रहे हो, जब आपका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, उस सब्सटेंस का ऑक्सीडाइज होगा। ठीक है, अब बात होती है दूसरे हाइड्रोजन के टर्म्स में। तो जब आप किसी भी सब्सटेंस में से हाइड्रोजन रिमूव कर रहे हो तो भी आपका ऑक्सीडेशन होगा। अब बात आती है मेटल के केस में या नॉन मेटल के केस में। तो जब आपका क्या होगा, नॉन मेटल ऐड होगा तो उस केस में आपका ऑक्सीडेशन होगा। एंड द लास्ट वन इज, या फिर जब आपका रिमूव होगा मेटल तो भी आपका ऑक्सीडेशन होगा। तो अगर आप ऑक्सीडेशन लर्न कर लेते हो तो रिडक्शन बिल्कुल इसका अपोजिट है। जहां पे वहां क्या हो रहा था, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा था तब ऑक्सीडेशन हो रहा था। तो यहाँ पे क्या होगा, जब आप हाइड्रोजन ऐड करोगे तब आपका रिडक्शन होगा। ऑक्सीजन का केस अगर देखें, वहां ऑक्सीजन जब आप ऐड कर रहे थे तब ऑक्सीडेशन होगा, तो रिडक्शन में आप ऑक्सीजन रिमूव करोगे। ठीक है बेटा, अब अगर हम मेटल का केस देखें तो वहां जब आप मेटल रिमूव कर रहे थे तब ऑक्सीडेशन हो रहा था। तो इसमें जब आप मेटल ऐड करोगे तब क्या होगा, उस सब्सटेंस का रिडक्शन होगा। और नॉन मेटल का केस देखें तो ऑक्सीडेशन में आपकी ऑक्सीडेशन तब होती है जब आप किसी भी सब्सटेंस में नॉन मेटल ऐड करते हो, यानी कि नेगेटिव आयन ऐड करते हो। बट यहाँ पे रिडक्शन कब होगा, नॉन मेटल के केस में, जब आप नॉन मेटल को रिमूव कर दोगे तब आपका रिडक्शन होगा। इस कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ना बेटा, रेडॉक्स रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आज का कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।